नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारी कहानी का टॉपिक है कि हम कई बार जब काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करने लगते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है, पता नहीं ये काम ठीक चलेगा या नहीं, मुझे इसमें मुनाफा होगा या नहीं, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उधारी कैसे चुकाऊंगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी कहानी आज इसी टॉपिक पर है। तो ये कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक मिमिक्री आर्टिस्ट की कहानी है। एक बहुत ही मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट था जिसने अपने काम की शुरुआत स्कूल के स्टेज से करी थी। जब वो छोटा सा बच्चा था तो वो स्कूल में फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता था, मिमिक्री करता था। फिल्म स्टार्स की मिमिक्री कर ली, किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री कर ली। ऐसे करते करते बहुत तालियां बजती थी। तो उसको मोटिवेशन होता होता स्कूल के बाद वो कॉलेज में आया, स्टेज पे करने लगा। उसके बाद होटल में खड़े होके वहाँ पे लोगों को हंसाने लगा। उसके बाद धीरे से उसने एक ऑडिशन भरा। ऑडिशन में वो जब वो सेलेक्ट हुआ तो एक शो में जाकर वो मिमिक्री करने लगा। धीरे धीरे करते उसको पहचान मिली, उसके काम में निखरता आई। ऐसे करते करते वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि लोग उसको पहचानने लगे और उसको अच्छा खासा पैसा एक शो के लिए मिलना शुरू हो गया। तो ऐसे ही जब पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग आपको इंटरव्यू करने लगते हैं। जहां आप जाते हो वहाँ लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो एक बार इंटरव्यू के लिए एक मैगज़ीन के संपादक आए। तो क्या होता है कि जब कोई आपका इंटरव्यू लेने के लिए आता है तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन तो पता नहीं होते कि ये लोग क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। तो जब वो इंटरव्यू चल रहा था तो उसने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने उनसे पूछा कि आपने इतने छोटे से शुरुआत करी थी, आज आप उस मुकाम पे हो कि आप इतने सक्सेसफुल हो, सारी दुनिया आपको पहचानती है। जहाँ आप जाते हो वहाँ पे लोग आपको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, आपको पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो अब आप ज़रा ये बताइए कि आपका लाइफ में गोल क्या है, इसके ऊपर आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब उसने ये सवाल पूछा तो इंस्टेंटली जो मिमिक्री आर्टिस्ट था उसके दिमाग में और कुछ नहीं आया। उसने एकदम से झट से जवाब दिया कि मेरा गोल है कि मैं 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बोल के एक रिकॉर्ड कायम करूं। अब उसने तो ऐसे ही बोल दिया, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है। अब उस आर्टिस्ट को ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो ये कह रहा है वो धीरे से ट्रेंड करने लगेगा। और यही हुआ। उसका इंटरव्यू जैसे ही पब्लिश हुआ, नेक्स्ट मोमेंट से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह यही ट्रेंड होने लग गया कि ये चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा कि 1 मिनट में सबसे ज़्यादा वर्ड्स कौन बोल सकता है। भाई फलाना मिमिक्री आर्टिस्ट ये चैलेंज देता है कि 1 मिनट में सबसे ज़्यादा वर्ड्स कौन बोल सकता है। तो चलिए, अब ये जो ट्रेंडिंग हो रही थी, जगह जगह पोस्टर छप रहे थे, एडवर्टीजमेंट्स हो रही थी कि कौन है जो 1 मिनट में सबसे ज़्यादा सेंटेंस बोल सकता है, कौन है जो उस मिमिक्री आर्टिस्ट को चैलेंज कर सकता है। आपको तो मालूम है मीडिया का शोर, इतनी बात बड़ी होती नहीं जितना उसको खींच के पब्लिसिटी के लिए, टीआरपी के लिए बना दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उन्होंने तो ऐसे ही एक जनरल जवाब दे दिया था कि जी ये मेरा गोल है, लेकिन ये बात इतनी बढ़ जाएगी, आग की तरफ फैल जाएगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो अब कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट जो है वो अंदर ही अंदर घबराने लगे कि ये क्या स्यापा फैल गया। तो उन्होंने मन ही मन वो सोच रहे थे कि अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, 1 मिनट में मैं इतने सारे वर्ड्स कैसे बोलूँगा।
सोच 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 वो परेशान हो रहे थे कि अरे अगर मैं ना बोल पाया तो मेरा तो डाउनफॉल हो जाएगा, मुझे लोग कहेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही बोल देता है कुछ भी, और ये तो सीरियसली नहीं बोलता, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। वो कई सारी चीज़ें दिमाग में उनके चलने लगी, लेकिन उनका डर कहीं ना कहीं जो था वो उनके सामने आया। एक दिन जब वो बैठे अपनी बालकनी में चाय पी रहे थे तो उनको एक टीवी चैनल से फ़ोन आया कि जी 10 लोग हैं जो आपके साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम आपको आज रात 8 बजे का इनविटेशन देते हैं कि हमारे जो चैनल है उसकी गाड़ी आपको पिक करने आएगी और आप उसमें आ जाइएगा। तो 8-10 लोग हैं जो आपके साथ इस बात का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अब क्योंकि महाराज बोल चुके थे तो जाना तो था ही, रेपुटेशन का सवाल था। तो चलिए, डरते डरते वो घड़ी आई, वैन उनको पिक करने आई। वैन में जब वो बैठे तो लगातार एक ही सवाल चल रहा था कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, अगर ना हुआ, अगर कामयाब ना हुआ, अगर फेलियर हो गया, अगर कोई मुझसे ज़्यादा वर्ड्स बोल गया। इतने सारे सवाल उनके जब मन में चल रहे थे तो वो बहुत ही घबराहट महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस स्टूडियो की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करा, उनके ख्याल, उनके विचार बदलने शुरू हो गए। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, चढ़ना शुरू किया, उनके मन में ये ख्याल आने लगा कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। तुमने कहाँ से शुरू किया था, तुमने स्कूल से शुरू किया था, तुम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। जिस भगवान ने तुमको आज यहाँ तक पहुँचाया है वही तुमको आगे भी लेके जाएगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर फेलियर हो भी गया देन व्हाट, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना। जो जीतेगा उसको गले लगा के कंग्रेचुलेट कर देना। अगर हार भी गए तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तुम ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो, तुमने कोशिश की है। कोशिश से पहले हार मानना अच्छी बात नहीं है। तो वो लगातार जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ा था वो अपने मन में इस ख्याल को बहुत अच्छे से संजो रहा था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा। और यही हुआ। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने 1 मिनट में इतने सारे वर्ड्स बोले कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो गया। और जो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टूडियो में हुई, वो नज़ारा देखते ही बनता था। तो ये है हमारी आज की कहानी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग सोच में ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं ना मैनिफेस्ट करना क्या होता है? कि जब हम लगातार एक चीज़ को सोचते हैं तो सारी यूनिवर्स में जो पावर्स होती हैं वो सारी इकट्ठी होके उस चीज़ को पॉसिबल कर देती हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज़, कभी नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा। नहीं वर्ड का ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करना। मैं नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेलियर हो गया तो क्या होगा। नहीं, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बोलना है। मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ हो सकती है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो हर चीज़ को पॉसिबल बनाना ये आपके सोच में डिपेंड करता है। अगर आप एक बार सोच लेते हैं कि आप ये कर दिखाएंगे तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं और आप कर दिखाएंगे। तो चलिए, बताइए कैसी लगी आपको हमारा ये एपिसोड। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं, आपको हम मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं या नहीं।
अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरा ये चैनल ज़रूर शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ विस्पर्स ऑफ विजडम चैनल शुरू किया है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि मैं एक दिन इस चैनल को ज़रूर सक्सेसफुल करके दिखाऊंगी। मैं कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। इसके साथ हैव अ वेरी नाइस डे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार।